सड़क सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 20B ट्रैफिक थाना से बाइक राइड्स फॉर मेंस कमीशन, मैन वेलफेयर ट्रस्ट और हरियाणा ट्रैफिक पुलिस की मुहिम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के द्वारा बाइक राइडर्स की राइड निकाली गई। ये 16,000 किलोमीटर की राइड है, जिसमें देश के हर कोने में रहने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। आए दिन होने वाले एक्सीडेंट सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करने की वजह से होते हैं। लोगों की जरा सी लापरवाही इतनी महंगी पड़ जाती है कि उनकी जान तक चली जाती है। बाइक राइड फॉर मेंस कमीशन ने पिछले साल भी इसी तरह की सड़क सुरक्षा को लेकर एक रैली निकाली थी। इस राइड ने 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। विश्व का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जो इस राइड ने दर्ज न करवाया हो। लोगों में जागरूकता फैलाने और नया कीर्तिमान बनाने के लिए राइड फॉर मेंस कमीशन वॉल्यूम 2 का आयोजन किया गया है। इस बार इस राइड की शुरुआत बाटा मेट्रो के अपोजिट फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस थाना से की गई। एसीपी ट्रैफिक विकास कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इन सभी राइडर्स में से 3 राइडर्स ऐसे हैं जो पूरे भारत में जाएंगे और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। इस दौरान बाइकर्स को एरोस्टार्स के हेलमेट भी वितरित किए गए। राइडर मनु भैया बहुत दूर से आते हैं और हर राइड पे सपोर्ट करते हैं। पंकज जी, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये हमारा राइड फॉर मेन कमीशन, ये हमने लास्ट ईयर भी किया था और लगभग हमारी 15,000 किलोमीटर लंबी राइड थी और हम लोग लगभग दिल्ली से चालू होकर ऑल ओवर सारे स्टेट से नीचे कोस्टल एरिया पूरा कवर करते हुए हम लोग खरदुंगा पास वगैरह ये सब भी हमने कवर किया था। इस राइड का जो मोटिव था, उससे पहले एक बार बताऊंगा, ये राइड वर्ल्ड में सबसे पहली एक ऐसी राइड थी जो कॉज के लिए इतनी बड़ी थी। इसने वर्ल्ड का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा जो हमने नहीं लिया। 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पे आए थे। और ये जो इनिशिएटिव है, ये हमारी मैन वेलफेयर ट्रस्ट और सेफ इंडियन फैमिली मूवमेंट है, उन्होंने किया। ये एनजीओ, ये भारत की सबसे बड़ी मैन राइट्स को लेके एनजीओ है, तो 2005 से काम कर रही है। हमारे देश के अंदर पुरुष आयोग की मांग बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं जानवर, पेड़ पौधे सबके लिए आयोग है, मगर केवल एक पुरुष है जिसके लिए कुछ नहीं है। तो हमारा ये जो मुहिम थी, ये अवेयरनेस था, हर जगह तक ये आवाज़ उठाने की थी कि पुरुष भी इंसान है, वो भी देश का नागरिक है, उसके लिए भी राइट्स होने चाहिए, उसके लिए भी कानून होने चाहिए, बराबरी। देश के अंदर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, मगर कहीं पर देखा जाए तो पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसी के लिए आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सरकार इतना बढ़िया काम करती है महिलाओं के लिए, मगर पुरुषों के नाम पे जब बात आती है तो कुछ नहीं है। छोटे छोटा जानवर, पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, 4 लाख करोड़ का बजट केवल महिलाओं के लिए है, वही इक्वालिटी की बात करने वाले पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। तो हम इस चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने इनिशिएटिव किया कि पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठाई जाए और हर एक जगह पे ये बात आनी चाहिए। हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड करता है, हर 6.5 मिनट में एक मैरिड मैन सुसाइड करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को लेके बात करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमने रोड सेफ्टी को ऐड किया। हर 1.5 मिनट में एक पुरुष रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों का अवेयरनेस फैलाना कि पुरुष जो है ना वो अपने घर में सेफ है, ना वो रोड पे सेफ है। अगर हम देखेंगे एनसीआरबी के अकॉर्डिंग हर जो सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं वो डोमेस्टिक इश्यूज़ के कारण होते हैं। इसी तरीके से NHAI का डाटा है, उसके हिसाब से भी जो रोड पे लोग मरते हैं वो भी इसी वजह से मरते हैं। तो इसलिए हमारी ये मुहिम थी और ये हमारा जो था, हमारा ये कैंपेन है राइट फॉर मेन कमीशन और रोड सेफ्टी को लेके वॉल्यूम 2। थैंक यू। मेरा नाम गौरव मल्होत्रा है, तो मैं फाउंडर हूँ पत्तियारी का। थैंक यू दिनेश भाई। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
लाइक मेरी स्टोरी जो है लाइक 2008 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। 2008 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, लाइक घर के बाहर ही हुआ था, कुछ ज़्यादा दूर नहीं हुआ था। तो आगे एक मेरे बाइक वाला था, उसने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का और मुड़ गया बाइक, बीच में जाके कोलैप्स हुआ और उसमें जाके मैं भी लग गया और उसकी वजह से मेरी लेफ्ट आई डैमेज हो गई थी पूरी। तो मेरी अभी लेफ्ट आई नहीं है लाइक तभी से मतलब रोड सेफ्टी को लेके मैं भी उसके साथ ही हूँ, रेस्पेक्ट हो गया हम सब एक दूसरे के साथ ही हैं। और गौरव भाई के लिए तालियां हो जाए। एक हादसा हुआ और उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। अभी वही उन्होंने आपके साथ शेयर किया कि बस घर से बाहर निकले ही थे और कुछ ही दूरी पर उनके साथ ये हादसा हुआ। अब मैं बुलाना चाहूंगी अमजद जी को। सर बताएंगे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया और ये कब से ये राइड कर रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से रोड सेफ्टी कर रहा हूँ। मेरे 2 भाई की डेथ हुई है, एक भाई मैंने 20 साल का था, एक भाई मेरे 30 साल का था और एक भाई की एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी 3 महीने। अब उसका कुछ सालों के बाद वन साइड सुनाई नहीं देता उसको। तो मैं खुद रोड सेफ्टी पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ, रोड अवेयरनेस कर रहा हूँ, हर किसी को मैं रोड सेफ्टी के बारे में बताता रहता हूँ। मैं पिछले 23 साल में होंडा में भी हम लोग रोड सेफ्टी को करते हैं। होंडा ने भी एक अच्छा रोड सेफ्टी को दिया है। होंडा से ही मैं रोड सेफ्टी को पिछले 23 साल से कर रहा हूँ, प्लस मेरे 2 साल 25 साल से मैं रोड सेफ्टी कर रहा हूँ, क्योंकि जान बहुत ज़रूरी है। छोटी से समय के लिए अब जान गंवाना ये समझ में नहीं आता, इसलिए रोड सेफ्टी पर ध्यान दें और रोड सेफ्टी के रूल फॉलो करें। उनके चेहरा, उनके हाथ जिस तरीके से कांप रहे थे ना, उनको देखते हुए खुद की आंखें भर आई कि इतने पूरी जिंदगी जो एक रोड पर अपनी ड्यूटी निभाते समर्पण कर देते हैं और एक आम इंसान की नज़रों में उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से हमने कल उनको देखा, उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफ से वो खुश है या वो दुखी है या वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि वो इसको एक खुशी मनाए कि उनकी रिटायरमेंट पार्टी है या वो इस चीज़ का दुख दिखाए कि कल से वो इन सब लोगों के बीच नहीं होंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुलिस को आप अपना दोस्त समझे, उनको अपना दुश्मन ना समझे, क्योंकि वो भी ऑन रोड जो ड्यूटी दे रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही दे रहे हैं, अपने लिए नहीं दे रहे। अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात जो रोड पे खड़े हैं आप लोगों के सहयोग के लिए। आगे से आप लोगों को अगर कभी भी कोई ट्रैफिक से या कि पुलिस से अगर कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि राइडिंग कम्युनिटी का एक तरीके से जो नाम है कि स्टंट करते हैं, ये करते हैं और रूल्स फॉलो नहीं करते रोड पे चलते हुए, इस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के थ्रू कि राइडर्स सिर्फ स्टंट नहीं करते, राइडर्स रूल्स को फॉलो करते हैं और सबको फॉर्मेशन में चलना, हेलमेट पहनना, गियर्स पहनना और एक ओवरटेक ना करना, ये सब कुछ एक तरीके से अवेयरनेस और मैसेज भी पास ऑन करते हैं। जिंदगी के नाम ये शपथ आप अपने बच्चों से उनको वाहन देने से पहले अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हेलमेट लगाओगे तो आप घर से बाहर जाओगे, तब आप ड्राइव कर सकते हो। पहले 18 साल था, आजकल के 15-15 साल के लड़के बाइक लेके गलियों में घूम रहे होते हैं। आपको नहीं पता, आपके घर से निकलते ही आपको कोई टक्कर मार के चला गया। कहने को तो यही रहता ना, यहीं तक ही गए थे, हेलमेट नहीं लगाया, यहीं तक ही गए थे, सीट बेल्ट नहीं पहनी, बट आपको नहीं पता कि मौत जो है वो आपके घर के बाहर भी दस्तक देती है। तो जब भी आप बाइक पे बैठे उससे पहले हेलमेट पहने, जब भी अपनी गाड़ी की चाबी घुमाएं उससे पहले सीट बेल्ट लगाएं। ये हमारा इनिशिएटिव है जो हमारे 3 राइडर्स भाई इसको पैन इंडिया कवर कर रहे हैं। तो उनके साथ भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो आपको अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे अपनी स्टोरी। इसी वजह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वरना उन्हें भी कोई जोर नहीं पड़ा था कि पूरे इंडिया में घूमकर वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस करें। सभी को नमस्कार। रोड सेफ्टी के बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है, जैसे एसीपी सर ने कहा है।
लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ रुक नहीं रही है। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप को सुरक्षित समझते हैं बिना सेफ्टी की। यही हमारी जो थ्योरी है, धारणा, ये गलत है। पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है रोड पे होती है, वो इसलिए होती है कि ट्रैफिक जाम ना हो, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। जो ट्रैफिक पुलिस धूप में, बारिश में, सर्दी में खड़ी रहती है, वो इसलिए खड़ी रहती है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके बावजूद वो सोशल काज करती है, लोगों को अवेयर करती है, मार्केट में, स्कूल में, कॉलेज में और जो दूसरी जो कंपनीज में, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें। ये बताएं कि आप जिंदा रहो। बड़ी अजीब सी बात है, पुलिस बताए कि भाई आप जिंदा रहो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। ये बताना पड़ रहा है कि आप जिंदा रहो, आप बहुत कीमती हो, आप अपने परिवार के लिए। हेलमेट लगाओ, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करो, फोर व्हील चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाओ। तो ये बताने के लिए पुलिस ये कर रही है, जबकि पुलिस का काम था ट्रैफिक चलाना, तो सोशल काज भी कर रही है। उसके बावजूद भी आप लोग जब भी फिर नहीं मानते हो, चलान हो जाता है तो 4 गालियाँ दे के चले जाते हैं या बोलते हैं कि पैसा देना चाहिए। सैलरी ले रहे हो, उनको जरूरत नहीं है पैसे की। तो आप सिर्फ ये देखें कि हमें सुरक्षित रहना अपने बच्चों के लिए। एसीपी साहब ने जैसे कहा है, मेरे सबसे छोटे वाले चाचा का एक ही बेटा था, विदाउट हेलमेट, पीछे से कुत्ता लग गया उसके। कुत्ता लगने की वजह से उसने पीछे देखा और गाड़ी, उसकी बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ गई पीछे देखने की वजह से। वो सीधा रोड पे जो पोल खड़े होते हैं साइड में, उसमें जाके बाइक लगी और उसका सर उसमें लोहे के पोल में लगा। वो डेथ हो गई उनकी। एक बेटा था, बहुत तकलीफ होती है, काफ़ी हमारी पहले ही थी। मैं मतलब अपनी फैमिली से बता रहा हूँ, जब खुद के होता है तब हमें दुख होता है। और दूसरा ये कि जब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रैफिक पुलिस लेके जाती है, और सभी से भी आग्रह है कि उसको इमीडिएट नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाएं ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते रहते हैं। किसी एक ने वीडियो बना लिया, मान लो कि ठीक है कहीं एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, मान लो आप अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहते हो, लेकिन उसको तुरंत लेके भी जाएँ। गाड़ी गंदी हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गाड़ी वॉश हो जाएगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। ऐसा मैं कम से कम 5-6 बार कर चुका हूँ। तो आपसे आग्रह है कि इस पर आप ट्रैफिक पुलिस के लिए तालियां बजाएं, अपने खुद के लिए तालियां बजाएं और एक नियम लें कि हम सभी को अवेयर करेंगे, खुद अवेयर रहेंगे कि हम हेलमेट लगाएंगे तो कितनी दूर जाएंगे, ड्रिंक ड्राइव नहीं करेंगे। ठीक है, आज मूड खराब हो गया, इस नाम पे नहीं करेंगे, आज मूड अच्छा है, इस नाम पे नहीं करेंगे। ये बहानाबाजी ड्राइव करते हुए ना करें। धन्यवाद। जैन सर। मेरा नाम संदीप है और अभी मैं एक प्रोफेशनल बाइक राइडर हूँ। जैसे कि आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं ऑल इंडिया राइड के लिए। लास्ट ईयर में मैंने और अमजद ने अक्रॉस द इंडिया ये एक राइड की थी, एक सोशल कॉज के लिए और मेंस कमीशन के लिए। देखिए, मैंने बड़ा करीब से ये महसूस किया है कि कोई भी पुरुष एक परिवार की धुरी होता है। हम सब यहाँ खड़े हैं, अपने परिवार की एक जिम्मेदारी लेके यहाँ खड़े हैं। और हमारे देश के अंदर हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर आया हूँ और अब मैं पूरे हिंदुस्तान में जाऊँगा। हमने पिछले साल भी ये बड़ा नज़दीक से देखा कि ना सिर्फ यहाँ एनसीआर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हेलमेट तक भी लोग नहीं पहनते। जबकि मैं तो कानून को और ये कहना, जैसे अभी हमने ये पहन रखे हैं, ये राइडिंग गियर्स हैं, हमारा सिर ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी भी सारी फैसिलिटी वो होनी चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट करे कुछ, क्योंकि जैसे फॉरेन के अंदर भी ये कानून है कि अगर आपके पास पूरे गियर्स नहीं है तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारे पास, हम तो ये लेके चल रहे हैं मेंस कमीशन के लिए, जो हम लास्ट ईयर भी लेके चले थे कि आदमियों के लिए भी कोई एक ऐसा कानून बने कि आदमियों के बारे में भी कोई बात करे। आज आदमी परिवार की दूरी है और वो दूरी कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहता हूँ। थैंक यू। पे गाड़ी में चलते हैं हेलमेट का प्रयोग नहीं करते, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते, जिससे हमारे
रोड के ऊपर आप प्रतिदिन देख रहे हैं एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान जाती है। हम यही लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि कृपया पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए आप हेलमेट का प्रयोग करें, अपनी सेफ्टी के लिए आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें। गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। जब भी अगर आपका मोबाइल बजता है, आपको पता लगता है कि मोबाइल बज रहा है, तो बाइक या गाड़ी साइड में रोक के उसको सुन लें और गाड़ी चलाते समय ड्रिंक का प्रयोग न करें, जिससे आपकी जान बच सके और आप सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। धन्यवाद।